दोस्तों अभी जो हम बात करने वाले हैं जैक F4 के बारे में बात करने वाले हैं, जुकी के बारे में बात करने वाले हैं। जो इंडस्ट्रियल, जैसे इंडस्ट्रियल बोले तो कंपनी में रहने वाला मशीन जो है आजकल टेलर लोग भी रखने लगे हैं, जैसे कि हम भी रखे हुए हैं। जैक F4 है, कोई जुगी रखा है, कोई कुछ रखा है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि वो जब धागा काटने लगे, सुई तोड़ने लगे या टाप छोड़ने लगे, यानी कि खराब हो जाए, तो उसको रिपेयर कैसे करें। अगर आप सिटी में हो जहां मशीन बनता है तब तो बेहतरीन है। अगर आप देहात में हो जहां पे बनाने का सुविधा नहीं है, जो मशीन अम्ब्रेला बनाता है उसके पास ले जाओगे तो काम वो बहुत जल्दी कर देगा, और लेकिन पैसा बहुत ज्यादा लेगा। और या हो सकता है कि वो बना नहीं पाए और बिगाड़ दे तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो इस वीडियो में आप सभी को वो गलतियां बताएंगे, आपको क्या गलती नहीं करना है जिससे जल्दी मशीन खराब ना हो, या ये बिजली पे चलता है तो आपको बिजली का झटका ना लगे। यानी कि सेफ्टी से लेके बनाने तक, जैसे कि इसका शटल मिलाना हो, बनाना हो, टाप छोड़ने लगे तो कैसे बनाना हो, सुई तोड़ने लगे तो कैसे बनाना हो, तो A to Z बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और पूरा ऑल ट्यूटोरियल, इस मशीन का ऑल ट्यूटोरियल बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका लिस्ट हम एक बना चुके हैं, इसमें टोटल जो है 10 हम लिस्ट बनाए हुए हैं। इसमें क्या क्या खूबियां है तो चलिए आप सभी को हम बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है, जब मशीन हम खरीद लेते हैं तो साल भर बहुत बेहतरीन चलता है। शुरू में प्रॉब्लम आती है EB का या E6 का, यानी कि मशीन चलते चलते रुक जाना या टाप नहीं गिरना और समझ में नहीं आना। जहां पे इसका शटल होता है ना, वहां पे लिखने लगता है कुछ कुछ, तो उसको कैसे रिपेयर करें वो तो चलिए हम शुरू से बता रहे हैं। तो फर्स्ट में हम लिखे हुए हैं धागा प्रॉब्लम, जैसे कि धागा टूटने लगना। तो धागा जो है जब टूटता है, कब टूटता है, जब वो मशीन पुराना हो जाता है, तो मशीन के कमी के कारण धागा टूटता है। और नए मशीन में धागा टूटे तो आप समझ जाना कि भाई आपका जो नीडल है सही तरीके से नहीं कसाया है। अगर नए नए में धागा टूटने लगे या टाप छोड़ने लगे तो ये मत सोचना कि मशीन खराब हो चुका है और आप भाई के कहने के अनुसार मशीन को खोल दो, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि नीडल को चेंज करना है। अगर आप नए हो तो नीडल को चेंज करें और जो है नीडल को सीधा करके कसे। होता क्या है कि नए नए मशीन में लोग नीडल को सेट करना, कसना अच्छे तरीके से नहीं सीख रहते हैं और उल्टा कसने के कारण वो धागा टूटने लगता है या टाप छोड़ने लगता है या सुई टूटने लगता है। तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सुई जिस तरीके से अम्ब्रेला मशीन में कसाता है उसी तरीके से इसमें भी कसाता है। इसमें जो नीडल लगता है, सुइया लगता है, वो लगता है 14 नंबर, और मैं जो यूज करता हूँ 14 नंबर यूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि पैंट शर्ट में सिलता हूँ इसलिए। अगर आप पतला कपड़ा सिलाई कर रहे हो तो हो सकता है कि उसमें 11 नंबर भी यूज हो या उससे भी ज्यादा कम भी यूज हो। अगर जींस रहे हो तो ज्यादा नंबर जैसे कि 18-16 यूज हो। तो इस तरीके से आप सुई का मैटर समझ सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि शटल, यानी कि जो सुई का नोक का पॉइंट है और जो शटल का पॉइंट है डिस्टेंस हो जाता है। ये कब होता है? कम से कम 1.5 से 2 साल आप यूज करोगे इस मशीन को, तब जाके डिस्टेंस हो जाता है। तो उसको क्या करना था, खोल के मिलाना रहता है। अब मिलाएंगे कैसे भाई? खुद को नॉलेज होना चाहिए। तो आपको सीखना कहाँ से, आप सर्च कर ले यूट्यूब पे ही कि अम्ब्रेला मशीन का शटल कैसे सेट करे, कैसे मिलाए। ये नहीं कि आप डायरेक्ट इसी पे मिलाना सीख जाओ तो आपका ये मशीन खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी अम्ब्रेला मशीन पे शटल मिलाना सीखना चाहिए। अगर उससे आप सीख जाओगे तो सेम वही प्रक्रिया इसमें भी है, इसमें भी आप उसी प्रकार से सेट कर सकते हो। उससे आसानी है, लेकिन आपको सीखना है तो उस पर सीखना है ताकि इतना बड़ा मशीन खराब जल्दी ना हो। तो इस तरीके से आप शटल वाला काम सीख सकते हैं। यानी कि टाप छोड़े तो शटल मिला दोगे तो आपका टाप छोड़ना बंद हो जाएगा। ये शटल से ही प्रॉब्लम होता है। दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है धागा करने का और टाप छोड़ने का? गंदगी। यानी कि आप मशीन खरीद लिए, चलाते जा रहे हैं, उसको साफ नहीं कर रहे हैं, तो उसको खोलकर साफ कर देना चाहिए। उसमें गंदगी हो जाता है तो इसके कारण भी वो धागा काटता है और टाप छोड़ता है, तो उसको सफाई कर दे। और क्या, इसका तेल, यानी कि आप जब बाइक खरीदते हो, कार खरीदते हो तो उसका सर्विसिंग, यानी कि ऑयल जो है आप डलवाते हो या चेंज करवाते हो, तो उसी तरीके से इसमें ऑयल लगता है, क्या, तेल। तो उसको क्या करना है कि आपको समय समय से चेंज कर देना है। यानी कि 1 महीना 1.5 महीना पे यूज के अनुसार आपको चेंज कर देना है। यानी कि ज्यादा पीलापन हो जाए या ज्यादा तेल वो मोटा हो जाए तो उसको चेंज कर देना है। ठीक है, वो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है। जो मशीन में आप तेल डालते हो वो भी खरीद के इसमें डाल सकते हो अगर आपके पास नहीं मिल रहा है। ओके। और अगला क्या प्रॉब्लम है, इसमें नए नए जब लोगे तो ये भी प्रॉब्लम हो जाता है। यानी कि मशीन चलना और स्पीड या वोल्टेज का प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसमें क्या करना है, 2 गलती कारण ऐसा होता है, एक सेटिंग कारण, एक वायर के कारण।
पीछा इसका जो पिछले भाग में वायर होता है वो खराब होने का इस तरीके से होता है। और दूसरा क्या होता है कि भाई इसमें जो सेटिंग होता है वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमने अपना वीडियो बना रखा है, जैसे कि ईबी प्रॉब्लम RS स्पेशल लिखोगे तो वो वीडियो स्पेशल आप सभी को आ जाएगा, वहां से आप देख सकते हो और सुधार सकते हो। और क्या प्रॉब्लम है आप हम नोट किए हुए हैं, बता रहे हैं। हाँ भाई, तेल का भी बता दिए, समय समय से चेंज करना, और साफ सफाई भी बता दिए, धागा टाप छोड़े वो भी बता दिए, धागा टूटे वो भी बता। धागा टूटे तो आपको नीडल चेंज कर लेना है या सीधा कस लेना है, यही प्रॉब्लम होता है। अधिकतर हो सकता है कोई और प्रॉब्लम के कारण, तो वो लास्ट में हम बता देंगे आप सभी को। शटल रिपेयरिंग का हम बता दिए कि पहले आपको जो अम्ब्रेला मशीन होता है सेम इसी प्रकार से होता है। पहले आप अम्ब्रेला मशीन पे शटल को मिलाना सीखे, आप YouTube पर 5-6 वीडियो देख ले, उसके बाद उसको रिपेयरिंग करें। अगर आपका समझ में आ रहा है तो आप खोल के रिपेयरिंग करें, नहीं समझ में आया तो वीडियो देख देख कर सीखे। और जब सेट कर जाए कि हाँ नीडल का पॉइंट और शटल का पॉइंट कहाँ रहना चाहिए, तब जाके आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, उसको रिपेयरिंग कर सकेंगे। ये भी प्रॉब्लम भी बता दिए कि 2 कारण के द्वारा होता है। अगर वायर सही है तो आप सर्च मार लेना, मेरे ऊपर वीडियो है आपको मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद जो है मशीन डायरेक्ट हो जाना। हाँ दोस्तों, ये कभी कभी मशीन डायरेक्ट हो जाता है, तो उसका क्या प्रॉब्लम होता है। एस्लेटर, यानी कि एस्लेटर को क्या करना है कि अगर उसका छड़ी जो होता है उसको ज्यादा टाइट कर दोगे यहाँ से खोल के, तो या नीचा कुछ फंस जाता है तो वो डायरेक्ट हो जाता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है। हाँ, इसका अब वो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी अगर डायरेक्ट हो गया है तो आपका समझ लीजिए इसका खजाना जो होता है, जो करंट सप्लाई करता है एस्लेटर में, वो खराब हो चुका है, वो आपको चेंज ही करना पड़ेगा। ये सब प्रॉब्लम हम झेल चुके हैं, इसलिए आप सभी को लाइव एक्सपीरियंस के द्वारा बता रहे हैं। और क्या है, करंट आना। हाँ दोस्तों, ये ऐसे इतना जल्दी करंट इसमें नहीं आता है, ये हम जानते हैं, लेकिन ठंडी के मौसम में खाली पैर रहोगे, अगर फेस को सटाओगे तो करंट मारता है, या उल्टा हाथ को सटाओगे तो करंट मारता है। तो इसको दूर कैसे करना है, तो जो इसका मिस्त्री है, बिजली का जो मिस्त्री है, उसको लाना है और बोलना है कि सर जी इसका बॉडी अर्थिंग निकाल देना है। अब बॉडी अर्थिंग ऐसा निकालना है कि भाई उसे हम बॉल भी जलाना चाहें तो जल देना चाहिए। जैसे कि और पहले के जमाना में एक फेस ओरिजिनल लेते थे गरम, और ठंडा खुद से जो है जमीन में गाड़ के तार उसको मिला के बॉल जलाते थे, उसी को बोलते हैं बॉडी अर्थिंग। वो चीज जो नीचे जाता है जमीन के अंदर, उसी को लिया के बॉडी अर्थिंग में कहीं बोर्ड में लग जाता है, तो उससे क्या होता है कि करंट खत्म हो जाता है। तो ये काम हम आयरन में और इस मशीन में करवाए हैं, ये पहले करवाना है। जैसे कि आपको क्लिप में दिख रहा है किस तरीके से हम तार ले गए हैं, तो हम क्या किए हैं कि भाई पिलर जमीन से और छत तक गया है तो हम पिलर में बहाने हुए हैं। ये सेफ्टी हो गया। आपको सेफ्टी को बहुत ज्यादा ध्यान देना है, आयरन और भाई इंडस्ट्रियल मशीन है तो। उसके बाद क्या है, स्पीड प्रॉब्लम। स्पीड प्रॉब्लम हो जाता है भाई कि अगर आप स्पीड ज्यादा किए हो और नए नए हो तो संभाल में नहीं आएगा, तो स्पीड कम बेसी कर सकते हो। इसमें स्पीड कम बेसी करने का दिया हुआ रहता है। उसके बाद अगर इस तरीके से खराब हो जाए तो वो तो भाई दिखाना ही पड़ेगा। एक इसके बाद है जो बहुत ही मेन है, एक्सीलरेटर या ब्रेक नहीं लगना। इसका एक्सीलरेटर या ब्रेक नहीं लगना, तो होता क्या है ना कि आपको एक टांगी गिराना है, आप पहले गिरा लेते थे, अब नहीं गिर रहा है, भाई क्या हो गया। तो भाई ये मशीन का प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सुधार आप जो एक्सीलरेटर जहां से लगा हुआ है, जहां इतना बड़ा खजाना जो बोर्ड में लगा हुआ रहता है ऊपर तख्ती में, वहां पे एक नॉट रहता है कम बेसी करने के लिए। इस वीडियो ये आप जैसे कि क्लिप यहाँ देख रहे हैं, हम इसको शूट करके यहाँ सेट कर देंगे, और यहाँ से इस तरीके से नॉट को कम बेसी कीजिएगा तो आपको स्पीड मैनेज या टांकी गिरने का सिलसिला यहाँ से सेट किया जाता है। इतना जो प्रॉब्लम बताए हुए हैं, इसमें से आप लोग कितना प्रॉब्लम झेल रहे हो या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग में से हैप्पी रहा करें, खुश रहा करें, खुशियां बांटा करें।